मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बायोलॉजी का पार्ट 2 आपका है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले पार्ट 1 का जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले प्रश्न हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। प्रश्न आपका है कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एड्रिनल, पीनियल या पीयूष? तो यहाँ पर आपको पहले से ही टिक लगाओ मिल गया, पीयूष ग्रंथि। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से आपको बायोलॉजी के लगभग 7 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट से ही आपको एक आध क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। 1 नंबर यहाँ से ही आपका आ जाएगा। क्या है मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। ओके, आगे है अनिषेक फलन, बीज रहित फल, ऐसा फल जिसके अंदर बीज ना हो, उसे कहते हैं अनिषेक फलन। इसको प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? वो आपका होता है जिब्रेलिन। तो इस हार्मोन का आप लोग नाम याद करेंगे। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो अनिषेक फलन के लिए होता है। आगे है कि मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। कैसे याद करेंगे? जैसे आप कहते हैं मादा मतलब स्त्री, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं स्त्री, ऐसे एस्ट्रोजन, ठीक है, उस तरीके से है। आगे आपका लिखा हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप बताएंगे अग्न्याशय से। कहाँ से? अग्न्याशय से आपका स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है कि मानव में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना होती है? मानव में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो किसकी रूपांतरित रचना होती हैं? तो आप बताएंगे स्वेद ग्रंथियों की। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन का मतलब जो पौधों में पाया जाता है। आप बताएंगे साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। एक बार फिर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका क्या है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। दूसरा प्रश्न है अनिषेक फलन, तो अनिषेक फलन के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो आप बताएंगे जिब्रेलिन। अगला है मादा लिंग हार्मोन, तो आप बताएंगे देखिए एस्ट्रोजन। चौथा नंबर है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा। पांचवा प्रश्न है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथियों की। और 6 नंबर आपका है कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन। बाकी देखिए आपको पता यहाँ पर है कि जो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से निकलता है। ऐसे एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है, तो अभी आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। 6 प्रश्न हम लोगों ने रिवीजन के साथ पढ़े हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा, वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से। अब चलिए याद करना स्टार्ट कीजिएगा। वृद्धि हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कौन सा पादप हार्मोन है? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए आया था कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा पादप हार्मोन तय होता है। तो पादप हार्मोन कौन सा था? जिब्रेलिन। जी अनिषेक फलन के लिए था। और ये कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला क्या है कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है बताइएगा? वैसोप्रेसिन। कौन सा होता है? वैसोप्रेसिन होता है। 10 नंबर क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सी पाई जाती है ग्रंथि? तो होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि।
11 नंबर है कि कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण के लिए हार्मोन स्रावित होता है। कैल्शियम के बारे में आपसे पूछा गया है। आप बताएंगे पैराथायराइड से। कहाँ से होता है? पैराथायराइड से। अब इसका हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला 8 नंबर है कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिबरेलिन। इसका काम अनिषेक फलन के लिए, पता है। फिर अगला है कि पीयूष ग्रंथि, पता है आपको, मस्तिष्क में होती है। कि पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन, पश्च मतलब होता है पिछले साइड से, ठीक है, पीछे की तरफ से, कौन सा होता है? वैसोप्रेसिन। आपने ये भी समझ लिया। फिर अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। अगला है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मतलब हार्मोन जो होता है वो स्रावित कहाँ से होता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से। अब आगे देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर 11 प्रश्न देख लिए हैं। 2 प्रश्न और देखिए यहाँ पर। प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। 13 नंबर आपका क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग। तो थायरॉक्सिन के लिए याद कर लीजिएगा घेंघा रोग, और प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, आगे देखिएगा इसके बाद। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं होता है? नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। देखिए, अभी मैंने इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि जिब्रेलिन पादप हार्मोन होता है, ये अनिषेक फलन के लिए होता है। और एक साइटोकाइनिन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, 2 तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है ये भी होता है। तो थायरॉक्सिन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? थायरॉक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं होता है। अगला कौन सा है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? फिर पूछा गया है। तो देखिए, आपको पता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? अग्न्याशय से निकलता है। आपको पता है ना, इंसुलिन कहाँ से? अग्न्याशय से निकलता है। बाकी देखिए, साइटोकाइनिन आप पढ़ चुके, पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन अभी आपने ऊपर पढ़ा। ऑक्सिन अभी आप ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है आपके लिए, 1 नंबर तो यहाँ से पक्का आपका है। अगला है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़े होते हैं। 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी है? मतलब मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय जो होता है ना, ये होता है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? अग्न्याशय। और अग्न्याशय से जो रस निकलता है, कौन सा होता है? अग्न्याशयी रस, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय से ही स्रावित होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है काहे के लिए? तो मस्तिष्क आप सभी को पता है कि मस्तिष्क का तो हमारी पूरी बॉडी का संतुलन से लेकर हमारे सोचने की क्षमता और हृदय गति, ये सभी मस्तिष्क पर ही डिपेंड करती हैं। तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर संतुलन के लिए भी। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है? देखिए, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ना, ये पूछा गया इसका काम क्या क्या नहीं होता है। तो इनमें से एक काम नहीं होता है, बाकी सभी काम होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा आपका हो जाएगा। लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण होता है टेस्टोस्टेरोन से कार्य, जी सही बात है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, ये भी सही है। हड्डियों और पेशियों का विकास, ये भी सही है। शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, ये आपका सही नहीं है। मतलब 19 नंबर का आपका चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कार्य नहीं होता है, बाकी सभी आपके कार्य इसके होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग का नियमन करता है, कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? देखिए, जंतुओं की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी है? तंत्रिकीय नियंत्रण। कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिकीय नियंत्रण। निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा एक है जो केवल कहाँ पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र। आगे है कि इंसुलिन स्रावित होता है।
ये तो आप सभी को पता होना चाहिए अग्न्याशय द्वारा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? सोचने के लिए अग्र मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो देखिए मस्तिष्क के बारे में ध्यान रखिएगा। सोचने के लिए कौन सा पार्ट होता है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अगर एक बार में आपको याद ना हुआ हो तो वीडियो को दोबारा रिवीजन में देखिएगा, स्पीड को बढ़ा के देखिएगा, लेकिन देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? आप बहुत बार पढ़ चुके, देखिए आपको यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंग हार्मोन होता है, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा इसके बाद 26 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? देखिए जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ऑक्सिन पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन। जब ये सभी क्या नाम पादप हार्मोन हैं तो आपका एड्रीनेलिन हो जाएगा, ये जंतु हार्मोन होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, काफ़ी बार आ चुका है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क तो सोचने के लिए भी होता है, संतुलन के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, तो ये तो इसके लिए सभी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? देखिए इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से। और इसका काम क्या होता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण रखना। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। इस तरीके से हम लोगों ने बायोलॉजी का जो आपका सेकंड चैप्टर था, ठीक है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, इसी तरीके से आपको आगे भी ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।